नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। दोस्तों, दसवीं क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षा की अद्यतन जानकारी मिल सके। धन्यवाद। आते हैं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 27 अगस्त 2025 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसका पद नाम जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है। आइए मैं उसका सिलेबस, वेतनमान, सीटों की संख्या, सिलेबस और तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए इस पद का नाम क्या है। इस पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। सहायक पद का नाम AEDO, असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर या असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जो नाम कह सकते हैं अंग्रेजी में। AEDO, इसका काम क्या है? यह एक निरीक्षी पदाधिकारी होता है। निरीक्षी पदाधिकारी का मतलब इंस्पेक्टिंग, विद्यालयों का निरीक्षण करना, विद्यालयों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, विद्यालय का निरीक्षण करके उसमें कमी बेसी को ठीक कराना AEDO का काम है। ये पहले BEO का पद हुआ करता था, इस पद को खत्म कर दिया गया। BEO का मतलब ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या एजुकेशनल ऑफिसर। BEO के पद को प्रतिस्थापित कर नया पद का सृजन किया गया है AEDO के नाम पर। AEDO का पदोन्नत पद जो है वो DEO होगा, EDO होगा, मतलब इसका ग्रेड पे बढ़ जाएगा। इसका भी वेतनमान लेवल 5 में है और जब DEO बनिएगा तो उसका L6 में चला जाएगा। आइए सबसे पहले सीटों पर चर्चा करते हैं। सीटों की संख्या काफी अधिक है। पूरे बिहार में टोटल 935, टोटल 935 में अनारक्षित 374। इसमें 35% आपको पहले से ज्ञात होगा कि बिहार सरकार महिलाओं को 35% का क्षैतिज आरक्षण देती है। क्षैतिज आरक्षण का क्या मतलब होता है ये भी आपको समझा देते हैं 1 मिनट में। 35% क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसका मतलब होता है कि अगर कोई महिला सामान्य अंक लाती है, समान कैंडिडेट के बराबर अगर अंक लाती है तो वह कहां चली जाएगी? इसमें चली जाएगी। और सामान्य से कम लाएगी तो अपने इस सीट में वो एकोमोडेट करेगी। समझ गए? इसी को क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। आपको पता है कि बिहार सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे बिहार में किसी भी विज्ञापन में 35% का क्षैतिज आरक्षण देती है। तो अनारक्षित महिलाओं को 131 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS, आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक आरक्षण दिया। जो UR के पहले कैंडिडेट होते थे जिनकी आय सालाना 8 लाख से कम है,
उनको ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलता है। ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं? 93। ईडब्ल्यूएस की महिला 33। ये वैकेंसी अलग से नहीं है, इसी में 35% निकाला हुआ है। अनुसूचित जाति 150 53, अनुसूचित जाति जनजाति 10-4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज 168-59, पिछड़ा वर्ग बीसी 112-39 और पिछड़े वर्ग की महिला 28 और 0। कुल 935 सीटें हैं। आरक्षण महिलाओं को 319। अब सोचिए, बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कर रही है। इसी प्रकार दिल्ली सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए बसों में भाड़ा महिलाओं का नहीं लगता है पूरे दिल्ली में। आप जब केजरीवाल महोदय थे तो नहीं लगता था, अब का पता नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए, शैक्षणिक योग्यता प्रारंभिक वेतन स्तर हमने पहले ही बताया 5, लेवल 5 पहले ग्रेड पे हुआ करता था 2800। मूल वेतन 29,200। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, मतलब ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट। उम्र सीमा ये 1/8/25 से गणना होगी। 21 वर्ष न्यूनतम होगा, अधिकतम 37 वर्ष होगा। अलग अलग संवर्ग में अलग अलग आरक्षण है। इसको बोलते हैं एज रिलैक्सेशन ड्यू टू रिजर्वेशन। तो आपके सामने लिखा हुआ है 5 साल है एससी को, अनारक्षित महिला है 40 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला 40 साल, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति 42 साल और जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति को 5 साल, महिला को 3 साल और ओबीसी और बीसी को भी 3 साल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया, आरक्षण में और भी बहुत सारी बातें हैं। चयन प्रक्रिया में सारे वस्तुनिष्ठ होंगे। सबसे अच्छी बात यही है, सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। जिसकी तैयारी दसौंधी क्लासेज कराती है स्मार्ट स्टडी की तरह, 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दसौंधी क्लासेज को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को हमेशा देखते रहें। आइए शुरू करते हैं इसका सिलेबस। अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका सिलेबस क्या है और उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे तैयारी कैसे करें। धन्यवाद।